आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं, इस मसीह के लिए बलिदान के लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार और मुक्ति देने वाला परमेश्वर यीशु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन समय के लिए, ऑनलाइन वीडियो के लिए, प्रभु परमेश्वर बनाने के लिए, सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने देखते सुनते प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर। अपने प्रभु परमेश्वर सीखने पाए, जानने पाए, प्रभु इस मसीह के नाम में मांगते सुने प्रभु कीजिए। आमीन। आइए हम देखने जा रहे हैं ट्रेनिंग के विषय में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और 26 और उसका 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। तो सबसे पहले ट्रेनिंग के विषय में हम जब देखने आते हैं तो सबसे पहले दास के विषय में और इसी रीति से कहता है, और प्रभु सेवक के विषय में यहाँ पर प्रभु कहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें चर्च में जो है छोटा सेवा करना सीखना पहले चाहिए। सबसे पहले यदि कोई सेवक बनना चाहता है या सेवा का काम करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ जो है वो छोटा काम करे, जो भी हो, चप्पल रखना या फिर लाठीन साफ करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, चर्च में छोटे से छोटे काम करना, सफाई का काम करना, उसे ज़रूर छोटा काम ज़रूर करना सीखना चाहिए। और छोटा काम करना चाहिए, लकड़ी काटना या खाना बनाना, जैसे छोटे मोटे जो भी काम है, पानी लाना या मार्केट से सामान लाना, जैसे छोटे काम भी उसको करना चाहिए। यदि वो छोटा काम करना नहीं सकेगा तो बड़ा काम भी उसे नहीं करने दिया जाएगा। छोटा काम उसको बहुत ही सिंसियरली उसको करना सीखना चाहिए, इससे वो कभी भी घमंडी ना हो और कभी भी किसी भी रीति से छोटे लोगों को तुच्छ ना जाने और इसी रीति से नम्र रहे। इसलिए छोटा काम उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा विषय में हम देखते हैं भजन संहिता और उसका 119 119 हम वहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ते हैं भजन संहिता 119 में, और उसका हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार कि 119 और उसका हम पढ़ते हैं 11 वचन। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दूसरा विषय ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को उसे स्मरण रखना चाहिए, मेमोरी वर्स याद रखना चाहिए। ज़्यादातर वचनों को उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेवा में आया है तो उसको वचन याद रहना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर क्या लिखा है उसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन उसको पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए बाइबल, और पूरी रीति से वचनों को अच्छे से याद रखना चाहिए। कौन सा वचन क्या है, कहाँ पर है, इस रीति से वचनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वचन को यदि वो ज़्यादातर याद रखेगा तो पाप से भी बचा रहेगा, और इसी रीति से वचन याद रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा विषय, ट्रेनिंग के लिए वचन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर की बातों से ज़्यादा वचन याद रखना ज़रूरी है। बाइबल याद रखना, बाइबल के वचन याद रखना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग के दूसरा विषय में हम देखते हैं। तीसरा विषय में पहला पतरस में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पतरस को इस रीति से जो लिखता है, बोलता है, पहला पत्र 2:12 में लिखा है, आने जाते हुए तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आपका चाल चलन या फिर आपका बिहेवियर या आपका बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बिहेवियर भी अपन लोग सीखना चाहिए, किससे कहाँ पर कैसे बात करनी है आपको पता होनी चाहिए। कौन सी जगह कैसे बिहेव करना है, बड़े लोगों से कैसे बर्ताव करना है, बुजुर्गों से कैसे बर्ताव करना है, औरतों से कैसे बर्ताव करना है, किसी की पत्नी है तो उसके से कैसे बर्ताव करना है, किसी की लड़की है तो उससे कैसे बर्ताव करना है, और लड़के हैं तो कैसे बर्ताव करना है, तो हर एक के साथ, बच्चे हैं तो कैसे बर्ताव करना चाहिए। आपको बर्ताव करना आना चाहिए। यदि आप सेवा में आते हैं आपको बर्ताव करना नहीं आता तो सेवा आपकी पूरा फुस हो जाती है। आपको बिहेवियर नहीं आएगा, कैसे बात करना है, कहाँ पर कैसे बोलना है, आपको बहुत ऐसे इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं तो बिहेवियर के बारे में आप यदि सीखते हैं और करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रहता है। कौन से इलाके में बोल रहे हैं, यदि आप कहीं पर गए हैं शोक सभा में, लेकिन वहाँ पर अब हंसने की बात करेंगे तो आपका बहुत ही ये होगा। और इसी रीति से यदि कहीं अच्छी जगह गए हैं और वहाँ पर खराब बात बोलेंगे तो इस रीति से, तो कहाँ पर क्या बोला जाना चाहिए, कैसे बोला जाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको आना चाहिए।
तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मैसेज दे दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहेव आपको आना ज़रूरी है, एक अच्छी रीति से बोलना आपको आना ज़रूरी है, सही रीति से आपको बर्ताव करना जो है आना है, ताकि अन्य जाति में भी आपका माने सुनाम होना चाहिए। पहला तिमोथी और उसका 3 अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहला तिमोथी में कैसे सेवक होना चाहिए, कैसे बिशप होना चाहिए, बात को डिकन कैसे होना चाहिए, बिशप कैसे होना चाहिए, उस बात को अच्छे से बताया गया है। कैसे वो एक चाल चलन उसका होना चाहिए वो बताया गया है। तो इसलिए आपका बिहेवियर बस बहुत मायने रखता है परमेश्वर की सेवा के लिए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार उसका 11, और जो अभी हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार 11 और उसका 28 वचन। इस प्रकार से वहाँ पर लिखा है, उसने कहा, हाँ तुम, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनना है पर हमें मानना है। हमें सुनाना आता है, लेकिन कई बार सेवक को लोगों को सुनाना आता है लेकिन मानना नहीं आता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम बपतिस्मा दो, लेकिन उनको आज्ञा मान, चेला बनाओ और उनको आज्ञा मानना सिखाओ। मत्ती लिखे सुसमाचार 28 अध्याय और उन्हें उसका 20 वचन बोलता है आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसका मानना तुम्हें सिखाओ। आज्ञा मानना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज्ञा यदि मानेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और आशीषित होंगे। सेवा यदि आशीष नहीं होगा तो आपकी सेवा नहीं काम कर सकती, आपकी सेवा कभी फलवंत नहीं हो सकती। कोई माँ बाप का आशीष हो, बुजुर्गों का आशीष हो, बड़े लोगों का आशीष हो, सेवकों का आशीष हो, आपको आशीष निहाते चाहिए। यदि आप आज्ञा मानेंगे तो आपको लोग विश्वासियों के पात्र जानेंगे और आपको आशीष मिलेगी, और आशीष होने से आप जाकर सेवा कर पाएंगे। आज्ञा नहीं मानने से आशीष नहीं आती और बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है और इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम 5वीं बातों को देखेंगे, और जो कि प्रेरितों का काम एक का जो 14 वचन लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हम पढ़ते हैं इसी रीति से, जब हम आज्ञा मानते हैं इसके साथ साथ हमको प्रार्थना करनी भी बहुत ज़रूरी है। हम सेवा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सेवा करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और हर तरह से जो शत्रु है हमारे ऊपर हमला करता है। इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम पाप में भी गिर सकते हैं। इसलिए पाप से बचने के लिए, परीक्षा में ना आने पढ़ने के लिए, किसी प्रकार से परेशानियों में नहीं आने के लिए प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रार्थना यदि करेंगे, चर्च बनाना है, कहीं पर सुसमाचार प्रचार करना है, कुछ भी करना है, आपका प्रेयर होना बहुत ज़रूरत है। यदि आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर लोग आपके साथ हैं, लोग आपके साथ प्रेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। जब साथ कोई देता है तो और भी अच्छी बात होती है। लेकिन प्रेयर बहुत ज़रूरी है। यदि आपका लाइफ प्रेयरफुल नहीं है तो सेवा में आप बिल्कुल भी मतलब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेयर करना सीखना चाहिए, कैसे प्रेयर करना है, कहाँ प्रेयर करना है। लेकिन आपका व्यक्तिगत प्रेयर हो या पारिवारिक प्रार्थना हो या कलीसियाई प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, सेवा के लिए तो विशेषकर ये बहुत ज़रूरी है कि यदि वो प्रेयरफुल व्यक्ति है तभी कुछ अपनी सेवा में आगे कर सकता है, क्योंकि प्रेयर बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम वरदान पाना चाहते हैं, शक्तियाँ पाना चाहते हैं या प्रभु के लिए बड़े उपयोगी भी होना चाहते हैं तो प्रेयर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। जितना ज़्यादा प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्रेयर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम। हमने इस रीति से हमने देखा कि 1 का 14 में कैसे उन्होंने प्रार्थना किया है, क्योंकि पतरस भी प्रचार करने से पहले या पवित्र आत्मा आने से पहले प्रेयर किया गया बोल के तो पवित्र आत्मा आया बोल के तो पतरस प्रचार कर सका। इसी रीति से हम पढ़ते हैं मरकुस लिखी सुसमाचार उसका 16 अध्याय और हम पढ़ते हैं आखिरी वचन को जो कि 20 पद है। मरकुस लिखी सुसमाचार उसका 16 का 20 यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु यीशु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। उसके बाद है सुसमाचार। आपको सुसमाचार प्रचार करना जरूर सीखना चाहिए। जो पढ़ता है, जो बाहर जाकर प्रचार करता है, उनके साथ आप जाइए, सीखिए, तभी जा कर के आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। मार्केट में करिए, बाहर में जाकर करिए, क्योंकि बाहर करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाहर में साहस लाना जरूर आप इस चीज़ को होना चाहिए कि सीखना चाहिए। सिखाना भी यदि है तो सिखाना चाहिए, बाहर ले जा करके उनको सिखाना चाहिए कि बाहर में कैसे काम किया जाए। मैंने स्ट्रीट प्रीचिंग जो कि है, मैंने
मैंने सड़कों पे प्रचार करना, ये बाज़ारों में प्रचार करना, लोगों के बीच जाकर प्रचार करना, ये बहुत ज़रूरी है एक सेवक के लिए कि वो इस तरीके से सेवा को कर सके, क्योंकि इस तरीके से उसका हिम्मत बढ़ता है। चर्च में प्रचार करना में तो कहीं भी बुला देते हैं, कुछ भी बोल देने जैसे होता है, लेकिन जब स्ट्रीट प्रीचिंग अन्य जातियों में प्रचार करना, जो विश्वास नहीं करते, जो सब पे सुनते नहीं, इधर उधर सब कोई होते हैं, उस जगह पे आप प्रचार करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक जाइए, लेकिन प्रचार कीजिए। प्रचार के साथ परमेश्वर का वचन यदि कहता है कि साथ एक चिन्ह चमत्कार यदि होते हैं आपके द्वारा, तो आपका वचन को वो दृढ़ बनता है, आपका वचन बहुत दृढ़ होता है और आपका काम बहुत अच्छा है बोल के आपको माने ये होता है। लेकिन यदि आप खाली प्रचार करेंगे तो नहीं होगा, प्रचार के साथ आपका काम भी दिखना चाहिए, आपका सामर्थ्य दिखना चाहिए। रोड में काम होना चाहिए या फिर स्ट्रीट में, गली में, चौकों में, मार्केट में आपको प्रचार करना बहुत आना चाहिए। एक ट्रेनिंग के विषय में ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी है। यदि आप प्रचारक अच्छा होना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से प्रचार करना सीखना चाहिए, जानना चाहिए, करना चाहिए, तब जा कर के आप बहुत अच्छे सेवक हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मलाकी की पुस्तक है, यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो प्रभु बताता है दशमांश के विषय में 3 अध्याय में कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यह बात भी बहुत ही जरूरी है कि दशमांश के विषय में आप सचेत रहें, भेंट के विषय में सचेत रहें। वचन में लिखा है परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दो और कैसर का जो है कैसर को दो। इसका मतलब क्या है, पुराना नियम में भी जो है परमेश्वर के भवन के लिए भी दान दिया जाता था और परमेश्वर के सेवकों को के लिए भी दान दिया जाता था। जब फुल टाइम सेवक हैं तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपके लोगों को जरूर सिखाइए, ताकि आपका पैसा आपको मिले और चर्च का पैसा चर्च को मिले, ताकि आपको कभी भी किसी भी रीति से आर्थिक रीति से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके और किसी प्रकार, क्योंकि आर्थिक आवश्यकता जितना ज़्यादा आपके लोग होंगे उस हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है। यदि थोड़े लोग हैं तो आपका आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन यदि आप ज़्यादा लोग हैं तो आपका आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छे बने पढ़े लिखे लोग हैं आपके चर्च में, अच्छा नौकरी करने वाले हैं तो आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी रह सकती है। लेकिन यदि आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, तो आपकी आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में, इस चीज़ को बहुत आय से आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपको देना भी सीखना चाहिए, ताकि आपको दिया जाएगा। वचन में भी इसी चीज़ को हम पढ़े, यदि हम देना नहीं सीखेंगे तो हमको पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमको देना सीखना होगा, घटी में भी आपको बोना सीखना होगा और इसी रीति से आप बहुत ऐसे आशीषित हो सकते हैं। और आशीषित जगह बोइए, जो सही लगता है सही जगह पे आप बोइए, ताकि आपका पैसा कोई मारे ना, आपका कोई खाए ना, पैसों के मामले में आप किसी भी गड़बड़ी में ना पड़े। यही बोल देते हैं, चर्च का पैसा चर्च को मिले और परमेश्वर का दास का पैसा परमेश्वर को मिले। जो सेवा से अपना चलता है, फुल टाइम सेवक लोग दान के पैसे से ही चलते हैं, नहीं दान का पैसा होगा तो नहीं चलते। प्रभु का जो पैसा रहता है उसी पे चलते हैं। मैंने चर्च का पैसा भी वो लोग यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से चर्च भी नहीं बना पाते, चर्च भी नहीं खरीद पाते हैं। जमीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, चर्च में जो भी काम धाम होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, माइक के लिए या कुछ भी ऐसे चीज़ें के लिए, या कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, इस तरीके से भी उसके लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं और घर में भी समस्या रहती है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ में मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सेवा कर सकें, प्रभु का काम कर सकें, प्रभु की सेवा अच्छे से आप कर सकें। इसलिए इन बातों में आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पैसों के मामले में भी किसी प्रकार से गड़बड़ी ना करें और इस बातों को समझें और कलीसिया को ज़रूर सिखाएं, कलीसिया को इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि कलीसिया यदि इस बारे में नहीं जानेगी और उसको पैसे के हिसाब के बारे में कुछ नहीं रहेगा तो वो लोग सोचेंगे ये तो लोभी है, तो खा जाता है पैसा। ऐसा भी रहता है कई जगह, ऐसा में नहीं होना चाहिए। बल्कि पैसों के मामले में आपको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे लेवी लोग करते थे, उनको बताइए कि ऐसे पुराने नियम होता था, नए नियम में हम लोग फुल टाइम सेवा कर रहे हैं और फुल टाइम सेवा से ऐसा करें। यदि हाफ टाइम कर रहे हैं तो भी अपना पैसा अपना रखिए और प्रभु का पैसा प्रभु को रखिए। इस तरीके से सही रीति से आप यदि सेवा करेंगे तो आपका सेवा बहुत फलवंत होगा, प्रभावशाली होगा, अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा आप प्रभु में उसकी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, जितनी अपनी उसकी शक्ति में बढ़ेंगे, जितनी पवित्रता में बढ़ेंगे, उतना ही सेवा आपका बेहतर होगा। और जितना आप सिर्फ से अलगाव का जीवन जिएंगे उतना ही आपका सेवा जो है बेहतर होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है अलगाव का जीवन भी जीने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, और इस रीति से हम अलग होकर के जीते हैं और समाज के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं, और जैसे दुनिया चलता है वैसे नहीं चल सकते। एक अलगाव का जीवन हमको जीना पड़ता है और उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा, तभी जाकर कुछ कर सकेंगे। अपना हेल्थ देखना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं रहने से आप सेवा भी नहीं कर सकते। परिवार देखना पड़ता है, परिवार नहीं देखने से आपको सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार आपके लिए रुकावट बन जाता है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग में
इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से परमेश्वर की आप सेवा करें, अच्छे से करें, प्रभु के आशीष पाकर करें, ताकि श्राप पाकर नहीं बल्कि आशीष पाकर करें, ताकि हो सके खूब पाप ना हो। कोई प्रॉब्लम आपको ये है तो आप बताइए, शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम परमेश्वर से इन बातों को रखिए, फास्टिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताकि इस तरीके से चीज़ों से आप जय पा सके और प्रभु की सेवा को आप कर सके और प्रभु की महिमा हो सके। प्रभु उसमें आपकी सहायता करे। आइए हम ट्रेनिंग के विषय में परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आज हमें प्रभु ट्रेनिंग के विषय में बताया और सारी बातों को वचनों को बताया। प्रभु सबके लिए धन्यवाद देते हैं। लोगों को सीखने में, समझने में सहायता कीजिए और आशीषित होने में सहायता कीजिए। जिससे प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करने में सहायता कीजिए, आपकी सेवा करने में प्रभु सहायता कीजिए। अपने आत्मा से भरिए, अभिषेक से भरिए। यही हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद, स्तुति, आराधना हम करते हैं और इसी तरह से प्रभु वीडियो को आशीषित कीजिए। इस नाम में जितने भी लोग लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम में प्रभु सबको आप दया कीजिए, उनको दीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद सहित हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु उद्धारकर्ता यीशु नाम में चढ़ाते हैं। सुने आप ग्रहण कीजिए। आमीन।